जय श्री कृष्ण। गीता का तीसरा अध्याय 15वां श्लोक। और यहाँ भगवान सभी श्लोकों में कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, कर्म ब्रह्मयोद्भवम विद्धि ब्रह्मक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित। अर्थात वेदों में सभी जीवों के लिए कर्म निश्चित किए गए हैं और वेद परब्रह्म भगवान से प्रकट हुए हैं। परिणाम स्वरूप सर्वव्यापक भगवान सभी यज्ञ कर्मों में नित्य व्याप्त है। इसको एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझते हैं। बोला गया कर्म ब्रह्मयोद्भवम। कर्म क्या है? ब्रह्म है। सभी जीवों के लिए जो है कर्म निश्चित किए गए हैं और जो कर्म है वो ब्रह्मोद्भव। विद्धि ब्रह्माक्षरम समुद्भवम। अर्थात जो कर्म है वो किसने निश्चित किए? कर्म वेदों ने निश्चित किए। तो अब कोई मनुष्य कह सकता है कि वेद कौन होते हैं हमारा कर्म डिसाइड करने वाले? तो यहां मैं कहना चाहूंगा कि वेदों के लिए कहा गया है कि वेद जो है वो भगवान के श्वास है। सुन करके अच्छा लगेगा, सुन करके आपको खुद को तृप्ति मिलेगी कि वेद जो हैं ये भगवान के श्वास हैं। तो भगवान के श्वास हैं और इनमें सब जीवों के लिए कर्म निश्चित किए गए हैं। बताया गया है कि जीवन कैसे जीना है। वेदोक्त विधि से जब मनुष्य जीवन जीता है तो उसके जीवन में शांति रहती है। अगर वो मनमाने ढंग से जीवन जीता है, आज आप देखिए पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति दोबारा अपनी पुरातन परंपराओं को लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको समझ आ गया कि वेस्टर्नाइजेशन जो है, कई लोग हैं जो बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, वहां जाकर के फिर वापस आने को तैयार हैं, क्योंकि उनको समझ आ गया है कि भारत की जो महान संस्कृति है यहाँ पर एक शांति है। वो शांति क्यों है? शांति इसीलिए है क्योंकि जो कर्म बताए गए हैं, यदि मनुष्य उसी कर्मों के हिसाब से अपना जीवन जीता है तो फिर उसके अंदर शांति होती है। कभी कभी कहा जाता है कि कोई बहुत बुजुर्ग होता है, जब तबीयत बहुत खराब होती है तो वेस्टर्न में लोग उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहाँ पर लोग कहते हैं नहीं, मुझे अस्पताल नहीं जाना, मैंने अपना जीवन आराम से जी लिया है, अब मृत्यु आएगी तो मुझे घर पे ही आएगी। इसका मतलब क्या है कि जीवन में कुछ पा लिया। वो जीवन में क्या पा लिया? हमने कर्म अपने अच्छे किए। यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे तो फिर हमें मृत्यु का भय नहीं सताएगा। फिर हमारे लिए मृत्यु भी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि काल के माथे पग धरूं सदगुरु के उपदेश। काल के माथे पग धरने का मतलब कि हमें काल का भी डर नहीं है, क्योंकि यदि हमारे कर्म ठीक हैं, और कर्म कौन है? तो कहते हैं कि कर्म जो है यही वेद पर ब्रह्म है। तो कहा गया कि वेद पर ब्रह्म से ही वेद प्रकट हुए हैं और उनके साथ साथ जो सर्वव्यापक जो कर्म है उन्हीं में भगवान विद्यमान है। जीवन में हम ये ना समझें कि कर्मों का परित्याग करके हम जीवन जी लेंगे। कर्मों का परित्याग भगवान स्वयं कहते हैं हम कभी नहीं कर सकते। ये कर्म यज्ञ है। अब यहाँ पर एक और शब्द जो बार बार आता है, यज्ञ, तो सबको लगता है यज्ञ करें यज्ञ करें। नहीं, जो जीवन हम जी रहे हैं वो जीवन हम इस तरह से जिए कि हम यज्ञ कर रहे हैं। ये हर एक श्लोक के अंदर मैं कहता हूं कि जीवन इस तरह जिए कि जैसे हम यज्ञ कर रहे हैं। हम जो अपना कर्तव्य दूसरों के लिए कर रहे हैं, हम ये मान के चलें कि हम सामने वाले के लिए आहुति दे रहे हैं अपने कर्मों की, और उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपनी आत्मिक शांति चाहिए। एक महान संत कहते हैं कि मेरा कर्म मुझे संतुष्टि देने वाला हो। तो ये लाइन जो है, मेरा कर्म मुझे संतुष्टि देने वाला, जो मैं कर्म कर रहा हूं, जो कर्म मेरे सामने आ रहा है, यदि मैं एक टीचर हूं और मेरे सामने बच्चा है पढ़ने के लिए और मैं उसे नहीं पढ़ा रहा हूं तो फिर ये गलत है। यदि मैं किसी का पिता हूं और मैं उनके लिए कर्म नहीं कर रहा हूं तो ये गलत है। मैं किसी की माता हूं और मैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर रही हूं तो मैं गलत हूं। मैं अपने ऑफिस का काम नहीं कर रहा हूं तो भी मैं गलत हूं, क्योंकि मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहा हूं। यदि हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं, कर्तव्यों का निर्धारण कर रहे हैं और कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं, तो फिर हम यज्ञ कर रहे हैं। और इस यज्ञ के अंदर भगवान स्वयं प्रतिष्ठितम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, कि भगवान जो है वो यज्ञ में, कर्म में सदैव क्या है? प्रतिष्ठित हैं, वहीं पर हैं, उसी स्थान पर रहते हैं।
जय श्री कृष्ण।